Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So guys, very congratulations, आपकी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और आज की वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, और सबसे पहला टॉपिक जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में करने वाले हैं वो है मुस्लिम इन्वेडर्स का, जो इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, जो मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने आक्रमण किया था, हम वो करने वाले हैं। तो मुस्लिम इन्वेजन आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने जो बहुत फेमस है वो तो डाले ही हैं और दो तीन जिनके बारे में सिर्फ एक आधा क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, मैंने वो भी डाले। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, अभी हम कवर करने वाले हैं मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया, यानी भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण कब से शुरू हो गया। तो ये लगभग 712 एडी से शुरू हुआ है और ये काफ़ी आगे तक रहा है, यानी जब से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, अब आप समझ सकते हो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरू हो चुकी है और आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है। सो बेसिकली इस वीडियो में आप सारे मुस्लिम इन्वेजन्स के बारे में पढ़ोगे जिनके बारे में लगभग आपको, आप कह सकते हो कि हर जगह नहीं सुनने को मिलता लेकिन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि उसी पर हम डेली के क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स पोस्ट करते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहीं पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप इज द प्लेस where I can guide you as a teacher and Telegram is the place where you can discuss things as the students। तो इसी के साथ वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं फॉर द मॉक्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, क्योंकि जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके मॉक लाइव टेस्ट और क्विजेस कक्षा360.com पर अवेलेबल है। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं अरब इन्वेजन की। तो सबसे पहले आए अरब, ठीक है, मुस्लिम लोग आए 712 ईस्वी में आए। तो सबसे पहले आए मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये ना वो लोग नहीं थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, ये आए, लूटपाट की और चले गए। तो ये मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले, जो ये वाला जो आक्रमण था इसको लीड किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय भारत में जो राजा थे, सिंध के जो राजा थे वो थे राजा दाहिर, ठीक है, उनको हराया। और ये थे मुल्तान के राजा। तो इन्होंने अपना नियंत्रण साबित किया था सिंध और मुल्तान पर, और इंडिया के पहले मुस्लिम इन्वेजन थे। और आपको पता है इनके बारे में किस में लिखा हुआ है? चचनामा में। अब ये आज तक नहीं पता लगा कि चचनामा किसने लिखी है, ठीक है, इसके राइटर जो है वो अननोन है, लेकिन इनके बारे में सबसे पहले जो डिटेल मिली है वो चचनामा में ही मिली है। तो चचनामा के अंदर इस पता बताया गया है कि 712 में कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया है और राजा दाहिर को हटाया और सिंध और मुल्तान पे अपना शासन जो है वो लगाया। दूसरी चीज, ये केवल 17 साल के थे जब इन्होंने ये आक्रमण किया था और इन्होंने अच्छा देखो, अब इसमें आप बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स पढ़ोगे, कुछ लोगों ने शासन किया, कुछ लोगों ने नहीं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए तो इन्होंने शासन किया बहुत कम टाइम के लिए, इन्होंने गैर मुस्लिमों पे जजिया टैक्स लगा दिया। इसके अलावा सिंध में सबसे पहले जो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरे फिर आए मोहम्मद गजनवी। अब देखो 712 से आ जाओ सीधा 1000, तो 1000 से 127 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गजनवी ने, आप कह सकते हो, उन्होंने अटैक किया 17 बार, 17 टाइम्स। और सबसे फेमस था जो सोमनाथ मंदिर का अटैक किया था 1025 में, और 1024 में इन्होंने अटैक किया था कन्नौज पे, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटल, ये कहाँ से थे? इनकी जो मेन कैपिटल थी ये अफगानिस्तान के थे, जो गजनी है वहां ये कैपिटल थी। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। इनकी मेन टारगेट जो था वो था धन और मंदिर लूटना, बेसिकली ये था। सोमनाथ मंदिर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा इन्होंने कभी भी इंडिया में रूल नहीं किया और इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की थी। अब कुछ चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से पेपर में पूछा जाता है, इनके ना एक मुख्य इतिहासकार थे अल-बरूनी, ठीक है, उन्होंने तहकीके हिंद लिखी थी, ठीक है, इंडिया का कल्चर क्या है उस चीज में। दूसरे इनके पोएट थे फिरदौसी, इन्होंने शाहनामा लिखी थी। तो ध्यान रखेंगे अल-बरूनी और फिरदौसी के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा ये कि ये कहाँ से थे? अफगानिस्तान से थे। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार रेड मारी थी बेसिकली, और सोमनाथ के मंदिर को अटैक किया था 1025 और कन्नौज पे अटैक किया था 1024 में।
फिर हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। अब देखो मोहम्मद गोरी का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा क्यों है, क्योंकि मोहम्मद गोरी खुद तो चला गया था लेकिन अपने पीछे अपने गुलाम को छोड़ गया था और वहां से ना दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, पर वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम वो दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी का आप पहली बैटल पढ़ चुके हो तराइन की, दूसरी बैटल पढ़ चुके हो, तो बिल्कुल सिंपल सा है। हम बात करते हैं वहां से जहाँ पे ये अपने जो इंडिया में छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि इनका स्लेव हुआ करता था, ठीक है, इनका गुलाम हुआ करता था, तो ये उस गुलाम को भारत में छोड़ गए। अब ये कहां से आता था, पहली बात तो ये सुनो, ये आता था गुर रीजन से, ठीक है, जो अफगानिस्तान में था। दूसरा, इनकी डेथ के बाद इनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली के पहले सुल्तान, आपको पता है अब तक दिल्ली में कोई भी आया हो, राजा आया हो, उन्होंने कभी भी ना सुल्तान की पोस्ट नहीं ली, तो ये पहले थे जिन्होंने सुल्तान की पोस्ट ली। इनके बाद तो काफी लोगों ने ली, पर पहले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दूसरा ये कि इन्होंने फ्यूडल सिस्टम, मैं अभी गौरी की बात कर रही हूँ, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात नहीं कर रही हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे, तो मैं अभी सब कुछ गौरी की बात कर रही हूँ। और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम यानी भूमि पे जो कर लगता था यानी लैंड टैक्स शुरू किया था, जिसको इन्होंने बोला था इक्ता। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, मोहम्मद गोरी का एक मिलिट्री जनरल था, ठीक है, जो था बख्तियार खिलजी। उन्होंने बिहार में अटैक किया और अटैक करने के बाद जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको पूरा का पूरा जला दिया। एंड गाइस यू वोंट बिलीव, ये कहा जाता है 6 मंथ तक, ठीक है, वो जलती रही, क्योंकि उसमें इतनी बुक्स थी कि वो 6 महीने तक जलती रही नालंदा यूनिवर्सिटी। अब बख्तियार खिलजी ने एक और यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय की थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और आपको पता है ये मरने से पहले तिब्बत पे और अटैक करना चाह रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। और फेल हो गया कैसे, ये मर गया उससे पहले, और तिब्बत पे अटैक करना इसका बिल्कुल कंप्लीट फेलियर था, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और उसके बाद 5 डायनेस्टीज आई स्लेव जो इन्होंने स्टैब्लिश की थी, यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। ये हम दिल्ली सल्तनत में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने बस डाल दिया है, ठीक है। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि ये भी मुस्लिम इन्वेडर थे जो यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनाई थी, बाद में जो है इनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने उसको पूरा किया था। दूसरा, इन्हें लक्ष्य बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि काफी जनरस थे। ये इनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते वक्त। ये भी मैंने सिर्फ माइन्यूट डिटेल्स डाली है, बाकी सब कुछ आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे। अब तैमूर, देखो तैमूर की ना प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन अब देखो, एक तो ये सेंट्रल एशियन रूलर थे, मध्य एशियाई शासक थे, पहली चीज ये। इन्होंने अटैक किया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है, देखो ये लास्ट वाली तुगलक थी ना, ये सॉरी ये तीसरी, तो इस टाइम पे आए थे तैमूर जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने दिल्ली को लूटा और वापस चले गए, कोई रूल एस्टैब्लिश नहीं किया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो तैमूर थे, चंगेज खान सुना होगा, ठीक है, चंगेज खान काफी ज्यादा क्रूअल खान रहे हैं, लीडर रहे हैं, राजा नहीं थे, इनको लीडर बोला जाता है। दूसरी बात, मंगोलिया में बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन फॉर ऑल द बैड रीजंस। तो चंगेज खान और इनकी मम्मी की जो साइड थी, वो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद, उनके वंशज बताया जाता है इनको। जब इन्होंने अटैक किया ना, तो दिल्ली सल्तनत पूरी की पूरी वीक पड़ गई थी। और जो बाबर थे, जिन्होंने लास्ट में मुगल एम्पायर शुरू किया था, वो भी इन्हीं के ही वंशज थे। चलो अब बाबर की बात करते हैं, लास्ट में आए थे जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। खैर, इन्होंने सबसे पहली पानीपत की लड़ाई की इब्राहिम लोदी से, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट में ना लोदी थे, लोदी डायनेस्टी थी। तुगलक के टाइम पे तैमूर आए और लोदी के टाइम पे बाबर, ठीक है। तो बाबर ने जो अटैक किया, लोदी वाले पे अटैक किया, इब्राहिम लोदी पे अटैक किया और उनको हरा दिया। आपको पता है बाबर ने, अगर मैं ये बोलूँ ना, इसने सिर्फ लड़ाइयां करी हैं अपने फील्ड में, अपनी लाइफ में। इसके अलावा गन पाउडर, सबसे पहले बारूद और तोपों का इस्तेमाल लड़ाइयों में इसी ने करना शुरू किया था। अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम था बाबरनामा। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पे भी आता है। और लैंग्वेज पूछता है किसमें लिखी, तुर्की भाषा में लिखी, ये ध्यान रखेंगे। अब
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो पूछते हैं, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, पहला मुस्लिम इन्वेडर। पूछते हैं पहला मुस्लिम इन्वेडर बताओ, मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, 712 एडी। चर्च इनका जो डिटेल है किसमें है, चचनामा। चचनामा के राइटर अननोन है। मोहम्मद गजनवी कितनी बार अटैक किया था, 17 बार अटैक किया था सोमनाथ मंदिर में। मोहम्मद गोरी 5 बार अटैक किया था, ठीक है। एक राजा रहे थे आनंद, उन्हें हराया था, उन्होंने हराया था या इन्होंने हराया था, लेकिन कोई नहीं पूछता। मोहम्मद गोरी की 2 तराइन के युद्ध हुए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। तैमूर की बात करूं तो दिल्ली लूटी थी लेकिन रूल नहीं किया। बाबर की बात करें तो मुगल एम्पायर 1526 में इन्होंने लड़ाया स्टैब्लिश किया था पानीपत के युद्ध के बाद। अब एजर्शन रीजन क्वेश्चन भी आते हैं, कथन कारक विषय भी आते हैं, जैसे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी अगर आपको याद हो, तहकीके हिंद। फिरदौसी ने शहनामा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, देखो वैसे कुतुबुद्दीन का बाद में पढ़ोगे, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अलावा कुवैत उल इस्लाम, ये इंडिया की पहली मोस्क थी, फर्स्ट मोस्क, ठीक है। तो पहली जो है मस्जिद थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। महमूद गजनी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर डिस्ट्रॉय किया था 1025 एडी में, और जस्ट 1 साल पहले कन्नौज पर अटैक किया था। मोहम्मद गोरी ने सेकंड तराइन की युद्ध जो है वो जीत लिया था और पहले वाला हार गया था। तैमूर ने क्या किया था, नसीरुद्दीन महमूद के रूल पे अटैक किया था। सो बेसिकली तैमूर ने तुगलक डायनेस्टी पे अटैक किया था। बाबर ने लोधी डायनेस्टी पे अटैक किया, पहली चीज। इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, दूसरी चीज 1526 में। तीसरी चीज, पहली बार इन्होंने इंडिया में गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो गाइज ये था प्रॉपर मुस्लिम इन्वेजन्स, ठीक है। इसमें आपने कोई डायनेस्टी कवर नहीं की, सिर्फ मुस्लिम इन्वेजन्स कौन कौन से आए थे वो कवर किए हैं। मेक श्योर आप इनके नोट्स बना लो, अदरवाइज आप इनको भी प्रिंट निकलवा सकते हो। बट अगर, क्योंकि ना इतनी छोटी छोटी वीडियोस अगर आप लिखोगे ना, आपके बिल्कुल फाइनल पक्के होते जाएंगे टॉपिक, तो आई विल प्रीफर कि आप ना इनको लिख लो वीडियो देखते देखते। इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं, एंड टेलीग्राम पे आप वो डिस्कस कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे आपको मॉक्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।